कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। मुंब्रा का जो टीएमसी हॉस्पिटल कई सालों से अधर में लटका हुआ है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके लिए पीआई भी दाखिल किए हैं। कोर्ट ने शायद कमेटी गठित की है कुछ इंक्वायरी करने के लिए। क्या पूरे मामले हैं, क्या आपने कोर्ट में दस्तावेज रखे, इसके बारे में बताइए। जी, ये हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमारा जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसने जो है वो यहाँ के जो आपके मीडिया से हमको मालूम हुआ और हमारे एक्टिविस्ट जो मालूम किए, और उसमें हमारे जो एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है मिस्टर अबू जैद इराकी, जो यहीं रहते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मुझे मालूम किया कि यहाँ के लोकल न्यूज़ के अंदर एक हॉस्पिटल जो है 2008 से बन रहा है, जिसकी लागत हमें मीडिया से ही मालूम हुई कि 10 करोड़ थी, और उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है वो 2014 में जिसका कॉस्ट मोर देन 54 करोड़ से हो गया, और वो 2014 से बन रहा है। लेकिन आज भी 2020 आ गया, 19 में हमको ये मालूम हुआ। इसके बाद भी कोविड का पीरियड आप जानते हैं, उसमें भी हम जो है इसके ऊपर वर्कआउट करते रहे। फिर 2020 जो है वो कोविड के मामले के अंदर गुजरा। फिर हमने 2021 के शुरू में फिर हमने जो है इस पर जो है बढ़ चढ़ के फिर काम शुरू किया। तो हमने सोशल मीडिया के अंदर ही जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों से बताया कि अगर इसकी डिटेल्स और इसकी सारी मालूमात अगर किसी के पास है तो हमें शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हनीफ कामदार साहब, इन्होंने जो है अबू जैद से जो है वो राब्ता किया कि हाँ मैंने जो है इस ताल्लुक से जो है मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने इस ताल्लुक से जो है बहुत कुछ उनसे लिया है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हमने उनके कहने के ऊपर जो है वो, और ये भी मैं एक बात बताता चलूँ कि उन्होंने बगैर ही यानी किसी के हमको कोई कॉस्ट ना खर्च करते हुए, मैं समझता हूँ कि किलो के अंदर मैं वो बताऊँ उस डॉक्यूमेंट्स को, तो 10 से 12 किलो वज़न के वो डॉक्यूमेंट्स है, तो सफ़े कितने होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने हमें यहीं पर ही नहीं दे दिए, बल्कि मेरी जो ऑफिस है और जो APCR डिस्ट्रिक्ट थाना की जो केयर ऑफ ऑफिस है दूध नाका कल्याण, यहाँ पर उन्होंने ला कर दिया। और फिर हमने उस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फाइल वाइज मैंने खुद जो है, और हमारे अबू जैद इराकी ने इसको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तरतीब से लगाए, ऑर्डर में लगाए। और फिर पता चला साहब एक एक फाइल देखने के बाद में कुछ 10 से 12 बार फाइल बनी, और फिर पता चला कि ये जो है रेजोल्यूशन जो है 2008 का, उसके बाद में फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है वो इस वक्त जो है वो 54 करोड़ और उससे ज़्यादा का कॉस्ट इसमें हो गया है। और स्टिल दैट हॉस्पिटल इज नॉट कंप्लीट एंड इट हैज़ नॉट कम इन फंक्शन। दैट इज़ द वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो फिर हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने बनाया, उसके ऊपर हमें कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने रिमाइंडर दिए हमने साहब 2021 की शुरुआत में लेकिन रिमाइंडर का भी टीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अभी बताया जा रहा है क्या टीएमसी हॉस्पिटल जो है वो चालू हो गया है? नहीं, पहले अपनी बात मैं ये कंप्लीट कर दूँ। भाई का जो सवाल है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा डिटेल में। ये इस तरह का हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसकी डेट है 24/5/2021, और इसके बाद में फिर हमने रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर जी
3 बार हमने रिमाइंडर दिया, उसके बाद में भी जो है रिमाइंडर भी हमने दिया, और रिमाइंडर के ऊपर भी हमें टीएमसी से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। ये रिमाइंडर हमारा जो है 14/6 का है। कहने का ये मेरा जो मंशा है, मकसद है कि इस तरीके से उनके कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। फिर हमने ये तय किया कि ये मैटर को हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैटेगरी के अंदर जो है वो हम तैयार करेंगे और हम हाई कोर्ट से रुजू करके दाद मांगेंगे। अब ये मामला जो है वो कोर्ट का है और इस तरीके से हमने ये इसके ऊपर काम शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कि फिर हमको जो है वो हैंड्स मिलते गए, मदद मिलती गई। हमने जो हमारे जो अभी हमारे लिए जो काउंसिल है, सीनियर काउंसिल जनाब यूसुफ हातिम मुछाला, ये सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के और बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे हाई कोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिस भी है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो है ये साहब इस तरीके का मामला है साहब। हमने उनको ब्रीफ किया और सबसे पहले हमने उनको रिप्रेजेंटेशन बताया। रिप्रेजेंटेशन पढ़कर वो बहुत खुश हुए और बताए कि बहुत अच्छे तरीके से ये तुमने बनाया है और हम इसके ऊपर ज़रूर पूरा स्टडी करके हम इसके ऊपर ज़रूर PIL फाइल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में फिर ऑर्डर जो कल हुआ है उसके ताल्लुक से जो है हम यहाँ तक पहुँचे। कोर्ट ने जो कमेटी गठित करने का दिया है मामला, इसमें कौन कौन लोगों को शामिल किया गया है और ये किस तरह से पूरी इंक्वायरी होगी कि क्या वाकई में हॉस्पिटल जो है ये चालू हो गया है या नहीं हुआ है? क्योंकि मनपा के तरफ से एक जो है मेंटिटी हॉस्पिटल था उसको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है और मनपा कह रही है कि हमने चालू कर दिया है जी। तो किस तरह से ये पूरी इंक्वायरी होगी कमेटी की तरफ से और क्या रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी, इसके बारे में कुछ? चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट और उनके साथ के जस्टिस, इन्होंने जो है इस बात का बहुत सख्ती से नोटिस लिया कि 2008 से 2023 आ गया और तुम्हारा बजट जो है वो बढ़ता गया और अब तक के तुमने जो है हॉस्पिटल को जो है वो फंक्शन में नहीं लाए। और तुम अगर तुम्हारे एफिडेविट में कहते हो कि तुमने शुरू कर दिया है हॉस्पिटल, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रिक्रूटमेंट क्या किया, मुझे बताओ वो पेपर। तो थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर काउंसिल, उनके पास में कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहे और बस वो यही कहते गए कि हम जो है जल्दी से जल्द शुरू करेंगे, हम जल्दी से जल्द, हाँ सर यस सर, ये यही कहते गए। अब बात आ रही है कि ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, ये कमीशन में एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेंगे जो जे हॉस्पिटल के डीन जिनको नियुक्त करेंगे। ये किसी और हॉस्पिटल से नहीं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, आप जानते हैं। वहाँ के डीन जो है उनको वो डॉक्टर को नियुक्त करेंगे। दूसरे जो मेंबर रहेंगे इसमें वो है सिविल इंजीनियर। एंड आपने अगर पढ़ा है ऑर्डर तो ये इसमें यही लिखा है उन्होंने कि दैट सिविल इंजीनियर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक के वो इंजीनियर रहेंगे एंड दैट शुड बी दैट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ PWD डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और एक एडवोकेट है मिनाज काकालिया, तो उनको भी अपॉइंट किया गया है। ऐसे तीनों का कमीशन रहेगा और वो यहाँ पर आकर पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर हर चीज़ का जो है वो मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर अपनी वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस मनपा ने हलफनामा जो 22 में दिया था उसमें बताया कि मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है जी, सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन वही जो 23 में हलफनामा दिया है हाँ, उसमें उन्होंने और भी पैसों की डिमांड की है कि यहाँ पर मशीनरी लगाने की ज़रूरत है। 2022 का जी, इसके पॉइंट नंबर 8 में ये हलफनामा है उनका 2022 का और उसमें उन्होंने पैराग्राफ 8 के अंदर बताया है कि हमने जो है उसको इंस्टॉल कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया है। प्रोक्योर्ड एंड इंस्टॉल्ड
ये वो 2022 में देते हैं एंड दिस एफिडेविट हैज बीन सवर्न बाय द सिटी इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ठाणे सिटी। और 2023 में अभी जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसमें वो कहते हैं कि हमें 45 करोड़ की ज़रूरत है मशीन लाने के लिए। यानी ये हंसी की और यानी किस तरह से, और इसका बहुत अच्छे से जो है चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, लेकिन उनका यही कहना है कि हमारी सबसे पहली जो कोशिश है ये है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो। मनपा ने कुछ बताया कि उस वक्त 22 में कौन सी मशीनरी लगाई गई और अब कौन सी मशीनरी? कोई जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं बता सके। मतलब ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है करोड़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों में भी नहीं करोड़ों में हो रहा है, आप क्या कहना है? डॉक्यूमेंट्स दी एविडेंस है साहब। 139 crores they have spent on the construction and for functioning of this hospital, but still it is not complete. तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही है साहब, एज पर देयर ओन एफिडेविट कि इतना पैसा जो है वो अब तक खर्च चुका है। लेकिन हमारे पास में और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट शोज दैट दिस इज नॉट ओनली 139 crores बट इट इज मच मोर। जिस तरीके से आपने बताया कि जो सर्वे करने वाले 3 डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, तो कब आएंगे वो लोग? ये इसमें जो है देखिए, चीफ जस्टिस ने जो कमीशन अपॉइंट किए हैं उसमें ये सब मॉडलिटीज जो है वो नहीं दी गई है। ये जो कमीशन के तीनों मेंबर है इनका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो ये अपने आपस में ये तय करेंगे, ये उनके अपने कमिटी कमीशन की बात है। सर तकरीबन जी हाँ, कि उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी वो पहले हो सकता है कि वो पहले टीएमसी के ऑफिसर से, हाई एक्लॉन ऑफिसर से जो है वो मिले, उनसे बात करे, उसके बाद में फिर वो उनसे जानकारी ले और उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स देखे, उसके बाद में फिर वो स्पॉट के ऊपर आए और यहाँ पर फिर वो जांच करे, लोकल जांच करे कि भाई ये इनका जो एलिगेशंस है पीआई के अंदर के पहले ये G+2 था, G+1 बना और बहुत सारी बातें हैं वो फिर अपने वो फाइंड आउट करेंगे। साफ तौर पर कहा है कि हॉस्पिटल को जो है वो मनपा शुरू करे, प्राथमिक तौर पर लोगों के लिए इसे फुल खोला जाए जी। तो इसके लिए क्या मनपा प्रशासन ने कदम उठाए कि इसे खोला जाए या फिर जो इंक्वायरी है उसके बाद ही ये पूरा होने के बाद ही खोला जाएगा पूरा? इस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 नवंबर को इनकी जब रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो उस वक्त उनका और हलफनामा भी फिर उनको नया फाइल करने के लिए कहा गया है, तो उसमें वो बताएंगे। 8 नवंबर का की डेट है? ये अभी नेक्स्ट डेट है, ये हाई कोर्ट उस दिन ये मैटर को फिर लेगा। नहीं, ये जो कमेटी गठित करेंगे ये हाँ। ये कौन बनाएगा कमेटी? नहीं बना चुके हैं चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट तो ये बना अभी आएगी और इसके कुछ है टैट है, इसके कोई टैट है, कोई टाइम है, डेडलाइन है कि कब तक नहीं। ये रिपोर्ट सबमिट करेगी? हाँ इसकी डेट लाइन है ना साहब 8 नवंबर 2023। तो ये तक रिपोर्ट सबमिट कर देना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, 1 नवंबर तक मतलब पूरी रिपोर्ट सबमिट करना है। जी हाँ उसके पहले ही करेंगे ना, सर, आपके डेट को हिसाब तो से सुनवाई होगी, सुनवाई है उससे पहले ही उससे करना है। पहले ही करना है। अच्छा, इसमें जो है ये हॉस्पिटल जो डिले हो रहा है इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको लगता है कुछ ऐसा हाथ कि मनपा इसके लिए डिले कर दी? क्योंकि इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं 2008 से लेकर 2013 तक, तो इसमें कुछ है आपको लगता है कुछ? साहब हम देखिए, हम ये यहाँ के लोगों को सुविधा मिले उसके लिए हम ये जो सामने बात आई है हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के मुकामी पॉलिटिक्स और यहाँ की जो और भी हालात है उसके ताल्लुक से हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, जो नॉर्म है मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके हिसाब से मुंब्रा की आबादी तकरीबन 12 से 15 लाख है तकरीबन, तो 15 लाख पे हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 15 लाख की आबादी पर जो डॉक्टर्स की जो जैसे हमने भी जो है वो मालूमात हासिल की है तो वो एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे कई हॉस्पिटल होने चाहिए। 50,000 पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। वो है, वो नॉर्म्स है और वो नॉर्म्स जो है वो हु से भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी नॉर्म्स है। उसके बाद में हमारे अपने इंडिया का जो हेल्थ का जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली में
उसके भी अपने पैरामीटर्स है कि कितनी आबादी पर जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने नॉलेज को एसरटेन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे टीस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी जो है वो एसरटेन किया है कि कितने आबादी पे हॉस्पिटल होना चाहिए। तो टीस का भी एक सर्वे है जो हमारी स्टडी के अंदर आया, हमने हमारे पिटीशन के अंदर उसे रिफर किया है।